चलो बच्चों, तो आज हम लोग गुजराती में चैप्टर नंबर 14 शुरू करें, जिसका नाम है मोरना ईंडा और जिनके लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर। सबसे पहले इस चैप्टर का टाइटल समझे कि ये क्या दिया हुआ है। मोरना ईंडा ये शॉर्ट में लिखा हुआ है। एक्चुअली ये पूरी गुजराती की एक कहावत है कि मोरना ईंडा ने चितरवा न पड़े। इसका मतलब ये कहलाता है कि मोर में जितनी खूबसूरती होती है ना, उनके उनके जो है वो अंडों में, मतलब समझो उनके बच्चों में वो खूबसूरती डालनी नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी आ जाती है। वो हेरिडिटी में, उनको विरासत में ही वो खूबसूरती मिलती है। बराबर ना, कि जो मोर के बच्चे होते हैं, क्या उन्हें खूबसूरत बनाने की ज़रूर होती है? नहीं। तो उसी तरह से ये कहावत मानी जाती है कि भाई माता पिता में जो गुण होते हैं ना, वो गुण उनके बेटों में आते ही हैं। बराबर ना, वो डालने नहीं पड़ते, लेकिन माता पिता में जो गुण हो ना, वो गुण उनके बच्चों में ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये कहावत मानी जाती है, मोरना ईंडा ने चितरवा न पड़े। मतलब कि जो पेरेंट्स में जो गुण हैं वो उनके चिल्ड्रंस में ज़रूर आएंगे। तो इस टाइटल के ऊपर ये एक स्टोरी दी गई है कि जहाँ पर अब स्टोरी समझे हम लोग कि स्टोरी में ये टाइटल कैसे जो है वो जस्टिफाई होता है। तो ये स्टोरी को समझे ना हम लोग। ये स्टोरी दी गई है उस वक्त की, पहले के समय की बात है, जहाँ हमारे गुजरात में पहले आणंद से खंभात के बीच में जो है वो कोई भी रेलवे लाइन नहीं थी। पहले रेलवे बनी हुई नहीं थी। उस वक्त का बात है ये, कि जब मुंबई से कोई भी लोग आते थे ना, तो मुंबई से आणंद तक आते थे वो बाय ट्रेन। वहाँ तक का जो है वो रेलवे चलती थी आणंद तक। और आणंद से अगर खंभात किसी को जाना हो ना, तो उसके लिए बाय रोड जाना पड़ता था। ठीक है ना, उस वक्त रेलवे बना हुआ नहीं था, और वो बाय रोड जाना मतलब एक तो सफ़र भी काफ़ी लंबा होता था, और दूसरी बात कि वो सफ़र जो है वो थोड़ा सा डेंजरस भी होता था। डेंजरस इसीलिए क्योंकि भाई जो भी बाय रोड जाते हैं तो उन्हें डर रहता कि रास्ते में जो है वो चोर लुटेरे डाकू वगैरह ना आ जाए। ये लोगों को हमेशा जो है वो डर रहता था। ठीक है ना, ये उस वक्त की ये रियल बात है हमारे गुजरात की, कि उस वक्त जो है वो ऐसा ज़रूर होता था। आणंद से खंभात तक जो भी लोग जाते बाय रोड, तो उन्हें बीच में ये डर ज़रूर रहता। और इसीलिए उस वक्त पर्टिकुलर एक वर्क किया जाता था कि जो भी लोग शायद खासकर जो है वो जो भी सामान वगैरह लेकर जाते, कोई कीमती सामान या कुछ भी बाय रोड लेकर जाते थे, तो वो अपने साथ है ना एक वड़ावियो लेकर जाते। क्या लेकर जाते? वड़ावियो। तो वड़ावियो किसे कहते हैं? ध्यान से समझना। वड़ावियो मतलब वो कहलाता है कि जो है वो कोई पर्सन को सेफली एक जगह से दूसरे जगह तक जो है वो पहुंचा दे। आज के समय में उसे सिंपल भाषा में कहो ना, तो वो एक तरह का बॉडीगार्ड। बराबर ना, एक तरह के बॉडीगार्ड की तरह, कि अगर सपोज मुझे जो है वो आणंद से खंभात जाना है, अब रास्ते में डर है कि कहीं कोई डाकू लुटेरे ना आ जाए, तो मैं अपने साथ एक वड़ावियो लेके जाऊंगा, एक पर्सन को अपने साथ लेके जाऊंगा। वो वड़ावियो मेरी रक्षा करेगा और मुझे सही जो है वो सही सलामत वहाँ खंभात तक पहुँचाएगा। बराबर ना, मतलब एक बॉडीगार्ड की तरह मेरे साथ रहेगा कि अगर रास्ते में कोई भी डाकू लुटेरे कोई भी आ गए, तो वो वड़ावियो उसके साथ जो है वो निपटेगा। बराबर ना। वड़ावियों का शुद्ध गुजराती में मीनिंग कहलाता है कि जो जो कोई प्लेस पर छोड़ कर आता हो, है ना, जो कहीं पर छोड़ कर आना, तो वो जो भी छोड़ के आता हो उसे वड़ावियो कहते हैं। तो पहले के समय में ऐसे वड़ावियो थे। तो अब यहाँ स्टोरी में जो कैरेक्टर्स हैं ना, यहाँ जैसे हैं लिखे हुए हैं कि भाई कैरेक्टर थे खंभात के एक बहुत ही फेमस सेठ हैं, कीलाचंद सेठ। बहुत ही जो है वो सेठ हैं, रिच सेठ वो। उनकी बेटी कबू, उनकी बेटी कबू वो मुंबई से जो है वो आणंद आई थी। मुंबई से आणंद, अब आणंद से खंभात उसे आना था। बराबर। और कबू के साथ जो है वो उसकी एक दोस्त थी जिसका नाम था किकी। किकी, उसके साथ उसकी एक दोस्त थी कबू के साथ। अब कबू जो है वो मुंबई से आणंद जब आई, आणंद से खंभात उसे आना था, तो वो यहाँ पर खंभात इसलिए आ रही थी कि भाई वो प्रेग्नेंट थी, और वहाँ मुंबई में उसके ससुराल वाले थे, और यहाँ आनंद में खंभात में उनका मायका था, जहाँ पर वो जो है वो मिलने आई थी, अपने घर वालों से मिलने आई थी वो। अब ऐसी सिचुएशन में वो मिलने आई थी, तो इसका मतलब जो है वो ये बात तो कह सकते हैं ना कि भाई वो अपने साथ कितना सारा सामान लेके आई होगी। बराबर ना, इतना सारा सामान भी तो अपने साथ लेके आई होगी ना। अब आनंद से खंभात तक लाने के लिए सेठ किलाचंद ने जो है वो अपने मुनीम को वहाँ भेजा था।
अपने मुनीम को भेजा कि भाई जाओ भाई उन दोनों को जो है वो लेकर आना, कबू को और उसकी दोस्त उसकी सहेली कीकी को, बराबर, उन दोनों को जो है वो लेकर आना। अब मुनीम जी वहाँ गए थे और अपने साथ जो है वो दो दो गाड़ी जो है वो लेके गए थे, जैसे घोड़ा गाड़ी जैसे कहते हैं, बराबर ना, वो गाड़ी लेकर गए थे। और एक गाड़ी चलाने वाले दो लोग थे, दो जो जो दो कैरेक्टर हैं, वो दो कैरेक्टर हैं वजय संघ और दल संघ। वजय संघ और दल संघ ये दोनों जो है वो कैरेक्टर जो जो गाड़ी चलाते हैं, है ना, वो घोड़ा गाड़ी जैसे चला रहे थे। अब इतना सारा सामान था उनका, तो जहाँ पर ये दो घोड़ा गाड़ी थी ना, कि जिसमें वजय संघ की तो पूरी गाड़ी में सामान ही भर गया, इतनी बड़ी इतना सारा सामान था कि पूरी गाड़ी में सिर्फ और सिर्फ सामान भर गया, है ना, वजय संघ की गाड़ी में। और बाकी बचे दल संघ, तो दल संघ की गाड़ी में जो है वो ये तीनों बैठ गए। कौन तीनों? तो मुनीम बैठे, वो सेठ की बेटी कबू और उसकी सहेली की, ये तीनों ही वहाँ बैठ गए दल संघ की गाड़ी में, दल संघ की घोड़ा गाड़ी में, बराबर ना। और दोनों जो है वो फिर चल पड़े। आणंद से खंभात तक का रास्ता वो जो है वो रात का समय था, अक्सर उस वक्त जो है वो रात के समय ही ये काटते थे। भले चोरों का डर रहता लेकिन जो है वो रात के समय सफ़र लंबा था ना, तो रात के समय में थोड़ा आराम भी हो जाता और जो है वो धीरे धीरे जो है वो निकल भी जाते, ठीक है ना। तो रात का समय हो चुका था और क्या कह सकते हैं कि भाई दोनों की गाड़ी निकली, वजय संघ और दल संघ, ये दोनों जो है वो ऐसे इंसान थे कि जहाँ खंभात में इनका नाम चलता था। खंभात में नाम चलता था कि गाड़ी चलाने वाले तो बहुत सारे थे, घोड़ा गाड़ी चलाने वाले बहुत सारे, लेकिन वजय संघ और दल संघ ये दोनों तो इनका नाम ही बिल्कुल अलग था कि ये हमेशा कीमती चीज़ें जब जो है वो ले जाने हो, या तो फिर क्या कह सकते हैं कि भाई कोई भी जोखम वाला काम हो, डेंजरस काम हो ना, वही काम ये उठाते थे। हल्का वल्का काम तो ये कभी जो है वो क्या कह सकते हैं, कभी जो है वो काम नहीं करते। भाई खाली अनाज लेके जाना हो या छोटा मोटा काम करना हो तो उसके लिए ये कभी दोनों काम नहीं करते। जोखम का काम इन्हें पसंद था और अपनी बहादुरी के लिए ये वैसे ही फेमस थे खंबात में, बराबर ना। तो ये दोनों जो है वो वहाँ बैठे थे ना, दोनों की गाड़ी चल रही थी, पीछे जो है वो वजय संघ की गाड़ी में पूरा सामान, दल संघ की गाड़ी में वो तीनों बैठे थे। तब मुनीम की नज़र जो है वो कबू के ऊपर गई कि जहाँ सेठ की बेटी है कबू, वो जो है वो अच्छे खासे गहने वगैरह भी पहन कर आई थी। तो मुनीम ने जो है वो उसको टोका कि भाई तुम ऐसे रास्ते पर इतने सारे गहने पहन कर आई हो, क्यों पहन कर आई हो? तो उस कबू ने भी कहा कि भाई मैं अपने ससुराल से आई हूँ, तो भाई पता तो चले उन लोगों को कि भाई जो है वो मैं ससुराल में कितना खुश हूँ, लोगों को पता तो चले ना, बराबर। तो वो मुनीम कह रहा था कि भाई लोगों को बताने के चक्कर में अगर यहाँ कुछ तकलीफ हो गई तो उसे कौन संभालेगा, बराबर। ये इनकी बातें, मुनीम की बातें वजय संघ और दल संघ सुन रहे थे। तब वजय संघ ने, दोनों की गाड़ी एक साथ चल रही थी, वजय संघ की गाड़ी भी जो है वो साथ में ही थी, तो उसने जो है वो ये वहीं दूसरी गाड़ी से ज़ोर से चिल्ला के कहा कि अरे मुनीम जी तुम क्यों चिंता करते हो कि भाई जो है वो हमारी गाड़ी कोई लूटने आएगा, भाई हमें जो है वो कोई रोकने आएगा, ऐसी किसी में ताकत है? कोई डाकू लुटेरे जो है वो हमें रोकने नहीं आने वाले, आप बेफिक्र रहो, कोई जो है वो कुछ भी नहीं करेगा। वजय संघ दल संघ दोनों ने जो है वो मुनीम को कॉन्फिडेंस दिया, बराबर ना, कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की कि भाई तुम चिंता मत करो, तुम हमारे साथ चल रहे हो, किसी की हिम्मत नहीं है जो है वो तुम्हें कोई रोक सके, है ना, या हमें रोक सके, हमारी गाड़ी को लूट सके, ऐसी किसी में हिम्मत नहीं है। लेकिन मुनीम जी को जो है वो इतनी जल्दी कहाँ से कॉन्फिडेंस आने वाला था, बराबर ना। इतने में ही जो है वो कबू की जो सहेली थी कीकी, उसने भी कहा कि हाँ भाई अगर जो है वो डर लगता हो तो एक काम करो, ये गहने उतार कर फिलहाल जो है वो बैग में रख दो। मुनीम ने भी जो है वो ये बात कहा, हाँ भाई सही बात है, चलो भाई उतार कर बैग में रख दो। तब उस वक्त वजय संघ दल संघ दोनों कह रहे थे कि अरे यार मुनीम जी क्या बात कर रहे हो यार, भाई तुम तो भाई हमारी नाक कटाने जैसी बात कर रहे हो, भाई हम इतना बोल रहे हैं, इतना तुम्हें कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि भाई हमारी गाड़ी में कोई, किसी को हिम्मत नहीं है जो हमारी गाड़ी रोक सके, है ना, यहाँ लूट सके, तो तुम इतना क्यों डर रहे हो, तुम बेफिक्र होकर जो है वो बैठो, बराबर। तो वजय संघ दल संघ ने फिर से कॉन्फिडेंस दिया, लेकिन मुनीम जी कहाँ मानने वाले थे, है ना, वो तो कहते हैं ना मन में जो है वो डर था। अब भले ही जो है वो हम लोग कहीं पे भी घूमने जा रहे हो, भले सामने वाला कितना भी कॉन्फिडेंस दे रहा हो कि भाई कोई चिंता मत करो हम बैठे हैं ना, लेकिन फिर भी मन में एक डर रहता है ना, वो डर मुनीम को था, बराबर। और साथ में जो है वो लेडीज़ थी, दोनों जो है वो लेडी, तो मुनीम का डर जो है वो और ज़्यादा था, ठीक है ना। तो फिर भी वजय संघ दल संघ की बात उन्होंने नहीं मानी और जो है वो
कबू ने अपने गहने उतारकर बैग में रख दिए। वजह संग दल संग दोनों को बुरा भी लगा, गुस्सा भी आया कि भाई हम इतना कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, हमारी बात नहीं मान रहे हैं। तो आखिरकार उन दोनों ने भी एक बार इग्नोर कर दिया कि चलो छोड़ो भाई, वैसे भी सेठ हैं, जो उनकी इच्छा करें खुद, है ना भाई, हम तो वैसे भी गाड़ी चला रहे हैं। तो वो दोनों चल पड़े, थोड़ी दूर गए तो थोड़ी दूर जो है वो ये एक गांव के बाहर वहाँ पर रुके, ठीक है ना, एक गांव के बाहर वहाँ पर रुके। वहाँ पर रात का समय भाई 10 साढ़े 10 हो चुके थे, खाना वगैरह खाने के लिए वहाँ पर रुके कि भाई खाना खाकर फिर कंटिन्यू जो है वो गाड़ी पर चल पड़ेंगे, ठीक है। तो खाना वहाँ पर वो खा रहे थे ना, खाना वगैरह खा रहे थे, तभी मुनीम ने एक और बात कही कि भाई ये पास में गांव है ना, इस गांव में जो है वो ज़रूर कोई ना कोई वड़ावियो होगा। वड़ावियो समझ गए ना, कि जैसे कोई बॉडीगार्ड की तरह। उस मुनीम ने कहा कि इस गांव में ज़रूर कोई ना कोई वड़ावियो होगा, हम एक काम करते हैं कि भाई इतना सारा सामान, इतने सारे गहने साथ में हैं, तो एक वड़ावियो जो है वो अपने साथ लेके चलते हैं, क्या पता रास्ते में कोई चोर डाकू मिल जाए तो, बराबर। तब वजय संघ और दल संघ को थोड़ा मन में और गुस्सा आया, उन्होंने एक बार और कहा कि अरे हम साथ में हैं, तुम चिंता छोड़ो, कि किसी की हिम्मत नहीं है जो हमारी गाड़ी को रोक सके या जो है वो लूट सके, कि हम बैठे हैं ना रक्षा करने के लिए, भाई तुम चिंता छोड़ दो। लेकिन जो है वो मुनीम जी कहाँ मानने वाले थे। उसने तो कहा कि नहीं भाई एक काम करते हैं, भले भाई तुम दोनों हो, लेकिन एक जो है वो वड़ावियो साथ में लेके चलते हैं, भाई सही रहेगा। तब उन दोनों को बहुत गुस्सा आया, वजय संघ दल संघ, खासकर वजय संघ, उसको तो बहुत गुस्सा आ रहा था कि इतना बोलने के बाद भी हमारी बात नहीं मान रहा है, कि हम बैठे हैं ना रक्षा करने के लिए, फिर दूसरे बॉडीगार्ड मतलब दूसरे वड़ावियों की ज़रूर क्या है, बराबर। लेकिन फिर वजय संघ दल संघ दोनों ने इग्नोर कर दिया कि अब छोड़ भाई, अब हम कुछ भी नहीं कहेंगे, उनकी मर्जी, जो करना है करो। तो मुनीम जी गए उस गांव में, कि उस गांव में जो है वो वड़ावियों शोधने के लिए, कि वहाँ पर गांव में सबसे पूछा तो गांव में हर किसी ने एक ही नाम दिया, कि गांव में एक ही फेमस वड़ावियो है जिसका नाम है मही जी, बराबर ना, मही जी बारैयो, मतलब मही जी उसे कहते थे, भाई ये एक ही नाम है। अब मही जी के नाम पर जो है वो पूरे गांव में एक बात फेमस थी, कि मही जी जो है वो एक बहुत बड़ा वड़ावियो भी है, साथ में ही बहुत बड़ा चोर भी है। मही जी, ध्यान से सुनना, ये जो कैरेक्टर है ये मही जी, वो वड़ावियो भी है और चोर भी है, लेकिन उसका कैरेक्टर ऐसा है, उसका जीवन ऐसा है कि वो जब चोरी का काम करता ना, मही जी जब चोरी का काम करता तो वो इतना बहादुर था, इतनी उसमें हिम्मत थी कि मजाल जो वो कभी चोरी करने निकले और खाली हाथ वापस आता हो, बराबर ना, कि वो चोरी करने निकले और खाली हाथ वापस आता हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वो जहाँ पर भी चोरी करने जाता कुछ ना कुछ तो ज़रूर लेके आता, बराबर ना, इतनी उसमें हिम्मत थी। लेकिन उतना ही वो ईमानदार भी था, कि वो जब वड़ावियों का काम करता ना, कि किसी को वादा करता कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़ के आऊँगा वहाँ पर, वड़ावियों का काम यही, कि वो जब किसी को कॉन्फिडेंस देता कि चलो भाई मैं तुम्हें छोड़ के आऊँगा, तब मजाल जो है वो उसे कोई रोक सके। मतलब मही जी दोनों काम में जो है वो एक्सपर्ट था। मही जी वड़ावियों भी उतना ही अच्छा था, कि वो कभी भी उसके सामने जो है वो कोई चोर डाकू टिक नहीं पाया, और साथ में चोर भी वो उतना ही बड़ा था, बराबर। तो अब वो नाम उसका इतना था पूरे गांव में, कि मुनीम जी जो है वो उसका घर ढूंढते ढूंढते उसके घर तक पहुंचे मही जी का, कि वो वड़ावियो बनकर चलेगा, मतलब मुझे कोई चिंता नहीं है, बराबर। मुनीम जी को भी लगा, तो वो मुनीम जी उसके घर पर पहुंचे, मही जी के घर। वहाँ उनकी पत्नी से पूछा, तो उनकी पत्नी ने कहा कि भाई वो तो अभी जस्ट जो है वो खेत में गए हैं, थोड़ी देर बाद आ जाएंगे, बराबर। तो उन्होंने कहा ना कि हाँ भाई चलो हम इंतज़ार करते हैं, कि भाई हमें वड़ावियों की ज़रूर है। तब उनके घर में मही जी तो था नहीं, मही जी तो खेत में गए थे, तो उनके घर में जो है वो उसका बेटा, मही जी का बेटा बुधो, बुधो जो है वो वहाँ पर बैठा हुआ था, जो इन कैरेक्टर में आखिरी कैरेक्टर आता है, मही जी का बेटा बुधो, बुधो वहाँ पर बैठा हुआ था, कि जहाँ बुधो वो जो है वो ये 20 साल का जवान लड़का था, बराबर। अपने पिता के सभी गुण जो है वो उसमें थे, पिता जितना बहादुर था, पिता का जितना पूरे गांव में नाम था, आसपास के गांव में भी उसका नाम था, उतना ही बहादुर जो है वो उसका बेटा भी था। लेकिन उसका बेटा अभी जवान था, वो कभी जो है वो कोई वड़ावियों के काम के लिए इससे पहले नहीं गया था, बराबर। वड़ावियों का काम आसान थोड़ी रहता है, एज अ बॉडी गार्ड उन्हें जाना पड़ता है, रास्ते में कोई चोर डाकू आ गए तो उनके सामने लड़ना भी पड़ता है, बराबर ना। तो ऐसा कोई मामूली काम नहीं था ये।
लेकिन बुद्धो आज से पहले कभी कोई ये काम के लिए गया नहीं था। लेकिन अभी मुनीम जी आए यहाँ पर, मही जी जो है वो घर पर थे नहीं, वो खेत में गए। तो बुद्धो ने जो है वो अपनी माँ से कहा कि भाई क्या मैं जो है वो आज जा सकता हूँ, है ना, कि भाई मैं वड़ावियो बनकर जा सकता हूँ इनके साथ। अब और कोई माँ होती तो शायद मना भी कर देती, कि जनरली माँ को डर रहता है कि बेटा जो है वो इतना जोखिमी काम के लिए जा रहा है, कहीं उसे कुछ हो न जाए। लेकिन ये तो पत्नी भी तो मही जी की ही थी ना, उसने तो सीधा ही कहा ना कि अगर तुम जो है वो ये इस तरह से जाओगे तो इससे बड़ी खुशी मुझे और क्या मिलेगी। बुद्धो की माँ भी जो है वो तैयार हो गई कि हाँ भाई तुम जाओ। बुद्धो ने जो है वो मुनीम जी को कहा कि भाई पिताजी नहीं है भाई, मैं वड़ावियों की तरह चलता हूँ। तो मुनीम जी तो मान गए कि हाँ भाई मुझे क्या चिंता है, कि भाई हमें तो सिर्फ एक पर्सन जो है वो साथ में चाहिए जो हमारी रक्षा कर सके। मही जी चलो या तुम चलो, भाई कोई भी चलो। तो बुद्धो जो है वो तलवार वगैरह लेकर, हथियार वगैरह लेकर तैयार हो गया। भाई वड़ावियो बनकर वो जाने वाला था, रास्ते में कोई भी आए तो वो भिड़ने के लिए तैयार है। माता का आशीर्वाद लेकर वो चल पड़ा, बराबर ना, मुनीम जी के साथ वो चल पड़ा। और जैसे ही वहाँ गाड़ियों तक पहुँचे ना, जहाँ पर वज्र संघ और दल संघ बैठे हुए थे, तो वज्र संघ और दल संघ वो इस बुद्धो को देखकर मनी मन गुस्से भी हुए और हंसना भी आ रहा था। उन्होंने मनी मन कह दिया कि भाई देखो, ये मुनीम ने तो सच में जो है वो हमारा नाक भी कटाई दिया आखिरकार, कि हम इतना कॉन्फिडेंस दे रहे थे कि हम बैठे हैं, कोई भी जो है वो नहीं रोकेगा, तो हमें छोड़कर एक 20 साल का जो है वो लड़का लेके आया, उस पर कॉन्फिडेंस है कि भाई वो लड़ लेगा, हम नहीं। सही बात है ना, उन दोनों को तो गुस्सा आएगा ना कि हम इतनी देर से बोल रहे थे कि हम जब गाड़ी में हैं तो कोई चिंता करने की ज़रूर नहीं है, तो हमारी बात नहीं मान रहे, और एक 20 साल का लड़का जो है वो लेकर आए हैं कि भाई वड़ावियों की तरह उसे लेकर आए। मनी मन उन्हें भी तो गुस्सा आ रहा था ना, लेकिन गुस्से को जो है वो अंदर पी कर चुपचाप जो है वो गाड़ी से चल पड़े। अब यहाँ पे गाड़ी चल पड़ी, ठीक है ना। वज्र संघ दल संघ जो है वो गुस्से में पहले कुछ बातें हो भी रही थी, अब तो चुपचाप जो है वो दोनों गाड़ी चल रही थी। एक गाड़ी में सामान है, एक गाड़ी में जो है वो ये सब बैठे हुए थे, अब साथ में ये वड़ावियो भी था, है ना, बुद्धो ये वड़ावियो भी था, बराबर। अब वो गाड़ियाँ चल पड़ी, पीछे मही जी जो है वो खेत से अपने घर में पहुँचे। उन्होंने पत्नी से पूछा कि भाई जो है वो बुद्धो कहाँ गया, भाई बेटा कहाँ गया है। तो पत्नी ने पूरी बात बताई कि भाई वो इस तरह से गया है। अब ये सुनकर जो है वो मही जी के मन में एक बात जो है वो अचानक से बैठ गई। वो झट से उठे, अपना हथियार लेकर जो है वो बाहर, घर के बाहर की तरफ चल पड़े मही जी। उनकी पत्नी ने पूछा कि भाई अब कहाँ जा रहे हो। तो उसने सीधा ही जवाब दिया कि भाई बहुत दिनों से जो है वो कोई चोरी नहीं की है, चलो चोरी करने जाते हैं, बराबर। अब मही जी के बारे में जैसे पहले ही बताया, उनके बारे में बात फेमस थी कि वो जब चोरी करने निकलते तो कभी खाली हाथ न लौटते थे, बराबर ना। और जब वड़ावियो बन के निकलते तो मजाल जो उन्हें कोई रोक पाए। तो वो चोरी करने जा रहे थे, तो अब कहाँ जा रहे होंगे, कहाँ जा रहे होंगे, अपने ही बेटे के पास। और इनडायरेक्टली वो कोई चोरी करने नहीं जा रहे थे, वो सिर्फ अपने बेटे की परीक्षा लेने जा रहे थे कि उसका बेटा पहली बार वड़ावियो बनकर जा रहा था, तो एक परीक्षा तो हो जाए ना, बराबर ना। मन ही मन जो है वो मही जी सोच रहा था कि भाई मेरे में जो गुण है, क्या वो गुण सच में मेरे बेटे में है। कहीं ऐसा नहीं कि मैंने इतना नाम कमाया है और मेरा बेटा जो है वो मेरा नाम डुबा न दे, बराबर ना। ये मही जी को चिंता थी, तो उसने जो है वो मन ही मन सोचा कि चलो एक बार जो है वो अपने ही बेटे की जो है वो परीक्षा ली जाए। तो अब मही जी जो है वो अपने हथियार वगैरह लेकर चल पड़े वहाँ। अब ये दोनों गाड़ी जो है वो चल रही थी, जैसे वज्र संघ और दल संघ दोनों गाड़ियाँ साथ में चला रहे थे, तभी दूर से जो है वो बंदूकों की आवाज़ आई, बराबर ना। बंदूकों की आवाज़ आई, अब जैसे ही बंदूकों की आवाज़ आई तो वज्र संघ और दल संघ वो दोनों तो नहीं डरे, उनमें तो वैसे ही हिम्मत थी, वो तो पहले ही कॉन्फिडेंस दे रहे थे ना, तो वो दोनों तो नहीं डरे, वो तो चुपचाप वहाँ गाड़ी रोक कर खड़े हो गए। लेकिन पीछे मुनीम जी, कबू, उसकी सहेली, ये सब जो है वो बहुत डर गए, है ना। मुनीम जी के जो है वो मुंह से पहले ही शब्द निकला कि वज्र संघ बचाओ, बराबर ना। उसके मुंह से पहला ही शब्द निकला कि वज्र संघ बचाओ मुझे। तब वज्र संघ जो है वो हंसते हुए कह रहा था कि भाई मैं क्यों बचाऊं, तुमने जो है वो वड़ावियो लेके आए हो ना, वो 20 साल का लड़का, उसे बोलो, वो जाके तुम्हें बचाएगा, हम क्यों बचाएं। सही बात ना। वो वज्र संघ तो पहले ही बोल रहा था ना कि हम बैठे हैं, तुम क्यों चिंता कर रहे हो। अब भाई उसे है तो भाई ले जाओ उसे ही, वही जो है वो लड़ेगा डाकू से, हम क्यों लड़ें, बराबर। तो वो तो बुद्धो भी जो है वो वहाँ से आगे आ गया,
बराबर ना। गाड़ी से उतर कर वो भी सामने आ गया। अब वहाँ सामने दोनों गाड़ियाँ साइड में जो है वो खड़ी हुई थी और सामने आ गए दोनों बाप बेटे दोनों साथ में, मही जी और उसके सामने बुधो। मही जी आज चोर बन के आया था और बुधो बुधो आज वड़ावियो बन के आया था। बराबर ना। बुधो ने पहचान तो लिया कि ये मेरे पिताजी हैं, लेकिन एक पल भी जो है वो उसने उसकी परवाह नहीं की कि भाई ये मेरे पिताजी हैं। बराबर ना। उसने जो है वो पहले ही उसे वार्निंग दे दी, अपने पिताजी को ही वार्निंग दे दी कि भाई आप जो है वो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, बराबर, नहीं तो जो है वो अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन सामने भी तो मही जी थे, वो कैसे चुपचाप जाने वाले थे। उसने भी कह दिया कि आज तो भाई मैं यहाँ चोरी करने आया हूँ, तो भाई सामान तो मैं लूट कर ही जाऊँगा यहाँ से। तो बुधो ने भी जो है वो सीधा ही, उसके बेटे ने भी सीधा ही कह दिया कि भाई देखो भाई तुम पिता हो, आखिरी बार तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि भाई तुम जो है वो इस सामान को छू भी नहीं सकते, कि अगर जो है वो तुमने यहाँ पर कुछ ज़्यादा किया तो भाई मैं तुम्हारे ऊपर तलवार चलाने पर भी डरूंगा नहीं। बराबर ना। बेटे ने अपने पिता को जो है वो सीधी वार्निंग दे दी कि भाई मैं तुम्हें मारने से भी नहीं डरूंगा अगर कुछ भी गलत किया तो। अब उसके सामने जो है वो ये मही जी वो कैसे चुप होने वाला था। दोनों ने जो है वो अपनी अपनी तलवार निकाल दी, सामने सामने आ गए। मही जी जो है वो उस गाड़ी की तरफ आगे बढ़ रहा था चोरी करने के लिए, तभी जो है वो बुधो ने उसे रोका, उसे वार्निंग दी। मही जी ने भी जो है वो क्या कह सकते हैं कि उससे और आगे बढ़ने की कोशिश की, दोनों में थोड़ी सी हाथापाई हुई। और जब जो है वो मौका मिला तब बुधो ने बिना डरे जो है वो अपने ही पिता मही जी के ऊपर जो है वो तलवार चला दी, उसको मारने के लिए नहीं, लेकिन जो है वो जैसे हाथ पे चलाते हैं ना, तो हाथ पर जो है वो एक छोटा सा स्क्रैच कर दिया और ज़ोर से धक्का मारकर अपने ही पिता मही जी को जो है वो नीचे ज़मीन पे गिरा दिया। बराबर ना। तलवार मारकर और अपने पिता को नीचे गिरा दिया। मही जी जब नीचे गिरे तो गुस्सा नहीं, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई, आंखों में जो है वो गर्व हो गया। उन्हें इतनी खुशी मिली कि वो इसी के लिए तो यहाँ पर आए थे। वो चोरी करने थोड़ी आज सच में आए थे, वो तो सिर्फ यही चेक करने आए थे कि भाई मेरा बेटा सच में वड़ावियों के लायक है या नहीं है। बराबर ना। वो यही तो चेक करने आए थे। और जब बेटे ने ही पिता को धक्का मारकर नीचे गिरा दिया तब पिता को जो है वो बहुत बड़ी खुशी मिली। उनके चेहरे पर गर्व जो है वो ये छा गया कि हाँ भाई सच में ये मेरा बेटा है। उन्होंने उठकर जो है वो अपने बेटे को ही गले लगा लिया और कहा कि हाँ सच में जो है वो तुम लायक हो, कि भाई मैं जो है वो आज खुशी से बोल रहा हूँ कि तुम लायक हो और तुम मेरा जो है वो नाम डुबाओगे नहीं। जो चैप्टर का नाम है ना, चैप्टर का नाम यहीं पे ही जस्टिफाई होता है ना, मोरना इंडा, कि मोरना इंडा ने चितरवा न पड़े। जो पिता में गुण है, मही जी में गुण है, वो उसके बेटे में है ही। बराबर। तो वो उसे कह रहे थे ना, वो जो है वो अपने बेटे पर जो है वो गर्व कर रहे थे। तभी जो है वो दूर से वजय संघ और दल संघ तो वैसे ही मुस्कुराकर वहाँ गाड़ी में बैठे थे चुपचाप। तो वजय संघ ने जो है वो दूर से ही कहा, वजय संघ ऑलरेडी मही जी को पहचानता था, उसने दूर से ही कहा कि भाई तुम्हारा ही तो बेटा है तो तुम्हारे गुण तो इसमें होंगे ही ना। वजय संघ ने दूर से मही जी को कहा। तब मही जी का ध्यान गया कि अरे ये गाड़ी चलाने वाला कौन है। तब मही जी का ध्यान गया कि भाई गाड़ी चलाने वाला तो ये वजय संघ है। और मही जी ने ऑन द स्पॉट कहा कि वजय संघ तुम हो, मतलब दूसरी गाड़ी में जरूर दल संघ होगा। बराबर ना। मही जी दोनों को पहचान गया कि भाई ये दोनों ही जो है वो साथ में हैं। और जैसे ही मही जी खुद इतना बड़ा डाकू, इतना बड़ा वड़ावियो, उन्होंने जब वजय संघ और दल संघ को देखा ना तो वो सीधा गए मुनीम के पास, जो पीछे गाड़ी में बैठा था, सीधा गए मुनीम के पास। और जो है वो उन्होंने मुनीम जी को जो है वो टोन मारते हुए कहा कि तुम खंबात में रहते हो, कहाँ रहते हो। मही जी ने मुनीम जी को कहा कि तुम खंबात के रहने वाले हो कि कहाँ के रहने वाले हो। मुनीम जी ने कहा ना भाई, शर्माते हुए कहा कि भाई खंबात का ही रहने वाला हूँ। तो उसने कहा कि अगर तुम खंबात के रहने वाले हो तो तुम वजय संघ और दल संघ को पहचानते नहीं हो। जब ये दोनों तुम्हारे साथ है तो तुम्हें वड़ावियों की ज़रूर क्यों पड़ी, तुम जो है वो क्यों हमें बुलाने आए थे वड़ावियों की तरह। भाई ये दोनों ही जो है वो इतने बहादुर हैं कि भाई इनके साथ फिर और किसी की क्या ज़रूर है। वो जो गुजराती में कहावत है ना, वो मही जी ने कही कि वाघ ने वड़ावियानी शू जरूर, कि भाई ये दोनों ही शेर की तरह बहादुर हैं, भाई इन्हें बॉडीगार्ड की क्या ज़रूर है। बराबर। वजय संघ और दल संघ वो तो पहले से ही कॉन्फिडेंस देते आ रहे थे ना, पहले से ही मुनीम जी को कह रहे थे ना कि भाई हम दोनों साथ में हैं, तुम क्यों डर रहे हो। लेकिन वो तो मुनीम जी का डर था कि जो है वो गांव में वड़ावियो लेकर आया,
और जो वड़ावियो मही जी को लेकर आया, उस मही जी ने ही जो है वो मुनीम जी को कह दिया कि भाई ये दोनों तुम अगर साथ में है तो हमारी ज़रूरी क्या है तुम्हें, भाई हम जो है वो यहाँ से जा रहे हैं। मही जी अपने बेटे बुधो को लेकर चुपचाप जो है वो अपने गांव वापस चला गया। मुनीम जी ने जो है वो उसे पैसे देने की कोशिश की कि भाई अरे भाई तुम अपने पैसे तो लेके जाओ, भाई वड़ावियों का जो थोड़ा काम किया है। तब वो मही जी जो है वो हंसते हुए चुपचाप वहाँ से निकल गया, बराबर। और अब यहाँ पर वजह संघ और दल संघ, जस्ट इमेजिन करो उसकी आंखों में अब कैसी चमक थी, क्योंकि वजह संघ दल संघ तो पहले से ही यही बोल रहे थे कि हम दोनों हैं साथ में, तुम्हें कोई चीज़ की ज़रूर नहीं है, तुम चिंता मत करो। लेकिन वो तो मुनीम जी जो है वो कॉन्फिडेंस में नहीं आ रहे थे, बराबर ना। अब मुनीम जी ने आखिरकार वजह संघ और दल संघ की माफ़ी मांगी कि भाई मुझे नहीं पता था कि भाई आप लोगों का जो है वो इतना नाम है। और अब वजह संघ और दल संघ के पास कोई जवाब नहीं था। अब क्या जवाब दें, वो तो पहले जो है वो कॉन्फिडेंस उन्हें दिलाने के लिए बार बार बोल रहे थे कि भाई तुम चिंता मत करो हम हैं, चिंता मत करो हम हैं। लेकिन वजह संघ दल संघ की बात कहाँ वो मुनीम जी सुन रहा था। आखिरकार जो है वो मुनीम जी को माफ़ी मांगनी ही पड़ी, बराबर। और अब जो है वो दोनों गाड़ियाँ चुपचाप आगे चलती रही, बराबर। तो ये है ना स्टोरी में कि इन सभी कैरेक्टर में जो चैप्टर का नाम था, वो चैप्टर का नाम मही जी और बुधो के लिए था, कि मही जी में जो है वो जो भी गुण थे वो उसके बेटे बुधो में ज़रूर हैं, बराबर। आया ना चैप्टर ध्यान। तो अब जैसे ये चैप्टर समझा ना हमने गुजराती का, अब ऐसे ही जो दूसरे चैप्टर्स होंगे वो अब हम लोग अगले वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, थैंक यू।